अर्जुन नाम का एक लड़का था। अपनी स्टडीज के लिए उसने अपना गांव छोड़ दिया और नए शहर आया। एम्बिशन बड़ा था, एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी जिंदगी। पेरेंट्स ने भी बोला, बेटा यहाँ से निकल के कुछ बड़ा करना। शहर बड़ा था, भीड़ भी ज्यादा थी, पर अर्जुन एकदम अलग टाइप का था, ज्यादा दोस्तों में घुलने मिलने वाला नहीं। उसने डिसाइड किया कि अकेला रहना बेटर है, ताकि फोकस पढ़ाई पे रहे। सर्चिंग के बाद उसको एक फ्लैट मिल गया, एक पुरानी सी बिल्डिंग में जो एक कब्रिस्तान के बिल्कुल पास बनी थी। ब्रोकर ने कहा, बेटा रेंट सस्ता है, लेकिन रात को थोड़ा अजीब लग सकता है। अर्जुन हंसता हुआ बोला, भाई मुझे पढ़ाई करनी है, भूत प्रेत से क्या लेना देना। और उसने बिना सोचे समझे वही फ्लैट ले लिया। फ्लैट बड़ा था, एकदम खामोश। खिड़की से कब्रिस्तान क्लियरली दिखाई देता था। रात को हवा चलती तो पीपल के पेड़ की शाखें खिड़की पे लगती और क्रीपी आवाज करती। पहली रात नॉर्मल थी, दूसरी रात भी ठीक ठाक, लेकिन तीसरी रात सब बदल गया। रात के 2 बजे के आसपास अर्जुन अपनी डेस्क पे बैठा स्टडी कर रहा था। तभी उसको लगा जैसे दरवाजा खुद से धीरे से खुल गया। उसने सोचा शायद हवा होगी। जब वो दरवाजे के पास गया तो उसने देखा एक लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, ठंड से कांप रही थी। उसके बाल गले से चिपक गए थे, कपड़ों से पानी टपक रहा था। अर्जुन एक पल के लिए शॉक में आया, फिर बोला, तुम यहाँ? सब ठीक है? लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं पीछे वाली गली में रहती हूँ, पर आज बारिश इतनी तेज थी कि गलती से यहाँ आ गई। तुम्हारा दरवाजा थोड़ा खुला था ना, तो बस। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, उसने तुरंत बोला, अरे अंदर आओ वरना ठंड लग जाएगी। वो लड़की धीरे से अंदर आई। अर्जुन ने उसके लिए स्टोव पे चाय बनाई। उसने देखा लड़की के होंठ ठंड से नीले हो रहे थे। कप उसके हाथों में देते वक्त अर्जुन के हाथ उसके हाथ से टकराए। एक ठंडी सी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। बारिश बाहर और तेज हो गई थी, बिजली चमक रही थी, खिड़कियों से हवा चीख रही थी। अर्जुन ने कहा, रात बहुत बुरी है, तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ। लड़की ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, एक राज जैसा जो वो छुपाना चाहती हो। उसने सिर हिला दिया, ठीक है। और उस रात पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कमरे की खामोशी तोड़ने के लिए कोई आ गया है। सुबह अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। कमरा थोड़ा ठंडा था, पर कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें टेबल पर रखे नोट पर अटकी। थैंक यू अर्जुन, तुम्हारी मदद के लिए। अब मैं चली, पर कल रात फिर मिलेंगे, रिया। अर्जुन ने नोट को 2 बार पढ़ा। एक तरफ थोड़ी क्यूरियोसिटी, दूसरी तरफ एक अजीब सी खुशी। ये लड़की कौन है? उसने अपने आप से पूछा। दिन भर अर्जुन का दिमाग बस उस नोट में घुमा। कॉलेज, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स सब दिमाग में हो रहे थे, पर उसकी सोच सिर्फ रिया और नोट पर अटकी रही। शाम के 6 बजे अर्जुन कॉलेज से घर आ रहा था, कब्रिस्तान के पास से गुजरता हुआ। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो अर्जुन को घूर के देख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा अजीब, आंखें तेज। अर्जुन ने नजर जमीन पे रखी और साइलेंटली आगे बढ़ गया। रात के 1 बजे फ्लैट में हल्की सी हवा चल रही थी, खिड़कियों से बारिश की बूंदें टपक रही थी। तभी दरवाजा अचानक नॉक हुआ। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा खोला और रिया खड़ी थी, बारिश में भीगी, ठंड से कांप रही थी, बाल गले से चिपके, कपड़े गीले। अर्जुन ने पलट के देखा और बोला, तुम यहाँ? ठंड नहीं लग रही? रिया ने हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं पीछे वाली गली में रहती हूँ, पर आज बारिश इतनी तेजी से आ गई, तुम्हारा दरवाजा दरवाजा खुला था, तो बस। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। अंदर के अंदर आके अर्जुन ने स्टोव पे चाय बनाई। रिया के हाथ में कप देते वक्त अर्जुन के हाथ उसके हाथ से टकराए। एक ठंडी सी लहर दोनों के जिस्म में दौड़ गई। बारिश बाहर तेज हो रही थी, बिजली चमक रही थी और कब्रिस्तान की तरफ से आती हवा के साथ एक अजीब सा साउंड आ रहा था। अर्जुन ने कहा, रात बहुत बुरी है, तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ। रिया ने धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है। अगले 7-8 दिन तक ये रूटीन चलती रही। हर रात बारिश, रिया का आना, सुबह एक छोटा सा नोट छोड़कर जाना, थैंक यू फॉर लास्ट नाइट, तुम्हारी मदद ने मुझे बहुत कंफर्ट दिया, रिया। अर्जुन हर नोट पढ़ के एक अजीब सी खुशी महसूस करता। धीरे धीरे रिया की बातें, मुस्कान और सिंपल जेस्चर्स उसके लिए स्पेशल हो गए। फिर कुछ दिन बाद बारिश बंद हो गई, रिया नहीं है। अर्जुन सोचता, शायद बारिश नहीं है इसलिए आएगी नहीं। पर एक रात के 12 बजे दरवाजा नॉक हुआ। अर्जुन आंखें फाड़ के देखता है, किसी को नहीं पता था कौन खड़ा है। दरवाजा खोलते ही रिया सामने खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पकड़े हुए। अर्जुन, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाया। गिफ्ट हाथ में देखते ही अर्जुन के दिल में एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और थोड़ी अट्रैक्शन का मिक्सचर चल पड़ा। उसके बाद से
रिया कपल ऑफ नाइट्स में घर आते रहती, रात के समय बातें करते, चाय पीते और बारिश के साउंड में बस चुपके से बैठते। धीरे धीरे अर्जुन के लिए रिया सिर्फ एक लड़की नहीं, एक फीलिंग और कंफर्ट बन गई। 2 महीने से ज्यादा हो गए थे। अर्जुन और रिया के बीच जो रिश्ता शुरू हुआ था वो धीरे धीरे गहरा हो गया। हर रात का मिलना, हर छोटा सा नोट, हर बारिश का मोमेंट सब अर्जुन के लिए स्पेशल बन गया था। अर्जुन ने फाइनली डिसाइड किया, आज मैं रिया को प्रपोज करूंगा। पूरी रात उसने घर को डेकोरेट किया, कैंडल्स, फेरी लाइट्स, थोड़ी सी फ्लावर्स और एक छोटा सा टेबल जहां उसने चाय और चॉकलेट्स रख दी। उसके दिल में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। रात गुजर गई पर रिया नहीं आई। अर्जुन इंतजार करता रहा, हर नॉक पे उसकी तरफ देखता, हर हवा के झोंके में उसके आने की उम्मीद रखता। पूरी रात गुजर गई और अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। दूसरी रात भी उसने इंतजार किया, फिर भी रिया नहीं आई। अर्जुन का क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया, पर फिर भी वो वेट करता रहा। ऐसे करते करते एक वीक गुजर गया। उसको टेंशन होने लगी, एंजाइटी भी शुरू हुई। ये लड़की है कौन? क्या सच में वहाँ है या सिर्फ इल्यूजन है? अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो रिया को ढूंढने निकलेगा। पीछे वाली गली में गया, हर कोना देखा, गर्ल्स हॉस्टल में पूछा, पर वहाँ का स्टाफ बोला, रिया, यहाँ कोई रिया नहीं रहती। वापस आते वक्त कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। वहाँ फिर से वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, आंखें चमक रही थी और हल्की सी मुस्कान के साथ अर्जुन को देख रहा था। बूढ़ा आदमी बोला, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो, तुमको जिस चीज की तलाश है वो चंद्रपुर में मिलेगी। इतना बोल के वो हंसी के साथ चला गया। अर्जुन का दिमाग गोल गोल घूम रहा था। चंद्रपुर, ये रिया के बारे में हो रहा है या कुछ और? उसने अंतिम डिसाइड किया, कल सुबह होते ही चंद्रपुर निकलेगा, चाहे कुछ भी हो। रात के अंधेरे में अर्जुन घर आया। एक तरफ एक्साइटमेंट, एक तरफ टेंशन। वो सोचता रहा, ये सब रिया के लिए ही तो हो रहा है, राइट? और उस रात अर्जुन का दिल पहले से ज्यादा रेस्टलेस और क्यूरियस हो गया था। चंद्रपुर और रिया दोनों का राज अभी तक पूरा नहीं खुला था। अर्जुन सुबह चंद्रपुर के रास्ते निकल गया। दिन भर सफर करते करते जैसे ही सूरज डूबा, रास्ता और ज्यादा सुनसान लगने लगा। सड़कों के दोनों तरफ घाटी और जंगल थे और हवा की चीख ऐसे लग रही थी जैसे जंगल के दरख्त आपस में कोई राज बता रहे। रात के 9 बज चुके थे। अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब आगे चलना मुश्किल है, इसलिए एक पुराने से लॉज में रुक जाए। लॉज का बोर्ड हाफ टूटा था, पेंट उतर चुका था और अंदर जाते ही एक बड़ी सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। रिसेप्शन पे एक अजीब सा केयर टेकर था, पतला, सफेद दाढ़ी और आंखें बिल्कुल बेजान। उसने बस एक ही सेंटेंस कहा, कमरा नंबर 6 ऊपर। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला। उसने अपना बैग लिया और ऊपर चले गया। कमरा पुराना था, लकड़ी की खिड़कियां चीख रही थी और हवा में पुराने कपड़ों की बदबू थी। अर्जुन ने अपना बेड सेट किया और नींद लेने की कोशिश की। रात के 2 बजे अचानक अर्जुन की आंख खुली। पसीना उसके माथा से टपक रहा था। उसे लगा जैसे उसने कोई आवाज सुनी हो, एक दूर से आती हुई खामोश फुसफुसाहट। अर्जुन, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कॉरिडोर में निकल गया। लॉज के हॉलवे में अंधेरा था, सिर्फ एक ट्यूब लाइट चल रही थी जो बार बार ब्लिंक कर रही थी। तभी उसने देखा, कॉरिडोर के एंड में वही कब्रिस्तान वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा अजीब थी। बूढ़े ने बस इतना कहा, तुमको जिस चीज की तलाश है वो चंद्रपुर में मिलेगी। और जैसे ही अर्जुन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, बूढ़ा आंखों के सामने गायब हो गया। अर्जुन का दिल गर्दन तक धड़क रहा था। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे के पास जाते ही उसने खिड़की के नीचे एक परछाई देखी। परछाई एक लड़की की थी, लंबी बाल, झुककर खड़ी हुई। अर्जुन रुका और उसके पैर जैसे थरथरने लगे और फिर उस परछाई से एक आवाज आई, मुझे बचाओ अर्जुन। ये सुनते ही अर्जुन के पैर ठंडे पड़ गए। उसने हाथ आगे बढ़ाया, बस एक कदम, और उसी वक्त उसकी आंख अचानक खुल गई। अर्जुन अपने बेड पर था, सारा बदन पसीने से भीगा हुआ। सांस तेज चल रही थी, दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने अपने आप से कहा, ये सपना था या रियलिटी? पर एक चीज उसने नोटिस की, उसके बेड के पास जमीन बिल्कुल गीली थी, जैसे कोई बारिश में भीगा इंसान वहां खड़ा था। अर्जुन का डर और भी गहरा गया, लेकिन उसने डिसाइड किया, जो भी है कल चंद्रपुर पहुंचकर ही सब जवाब मिलेंगे। सुबह होने से पहले ही अर्जुन अपनी बाइक पे निकला और उसका सफर चंद्रपुर के अंधेरे राज की तरफ बढ़ गया।